में चलते चलते हम लोगों को एक बहुत सुंदर चीज़ दिखी। कभी अचानक से ये वाला पेड़ गिरा होगा तो ऐसा लगता है जैसे उस पेड़ से बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, इसको बचाने के लिए पूरी कोशिश की होगी उसने और यूं करके उसको ऐसे पकड़ लिया होगा, मत गिर भाई और देखिए क्या अटका है वो, आइए दिखाओ क्या अटका है बिल्कुल जैसे ऐसे किसी ने हाथों से, बाहुबली वाली हाथों से ऐसे पकड़ा हो गिरते गिरते बचाया है इसको, पक्का है इसको पसंद नहीं होगा जब ये टूट रहा होगा क्या पता पिछली बार हम लोग आए थे तो ठीक इसी स्पॉट पे हमने फ़ोटो खिंचाई थी, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जगह लगती है यहाँ से अभी आपको मैं दिखाता हूँ, आगे जाकर के पूरी वैली दिखेगी कुल्लू की। तो इस बार हम लोग चलते चलते पुराने पल याद कर रहे हैं। और यहाँ से हमारी पूरी कुल्लू वैली वो दिख रहा है आपको, बजौरा सामने इस जगह पे, और वहीं से हम इधर मुड़ जाते हैं तो मनाली के रास्ते चले जाते हैं, मतलब कुल्लू मनाली के रास्ते। हाँ, बुरास के फूल एकदम सूख गए हैं। इस बार बुरास के फूल जल्दी भी आ गए थे। और ये एक और खूबसूरती ऑफ द जंगल, इस पेड़ को देखिए, बिल्कुल जैसे ऊपर जा रहा था, जाते जाते उसने फैसला किया कि किसी नीचे से पेड़ को हाथ देना है, सहारा देना है। आजा मेरे भाई, आजा ऊपर आजा, मैं हूं ना तेरे लिए। देखो इसको जरा एक बार, एकदम नीचे ऐसे किसी को उठाने के लिए तैयार, उसके फिंगर्स लग रहे थे एकदम, ऐसे हाथ आ रहा था फिर फिंगर्स नीचे से ऊपर आ जाओ, तुम भी आ जाओ ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बहुत सनलाइट है ऊपर, आ जाओ आ जाओ एक और खूबसूरती और चलते चलते हमको मिला ये देवदार का पेड़, और उस पे किसी ने ऐसे से खुरचा है और वहाँ से गोंद बाहर आ रहा है, एकदम ताज़ा ताज़ा गोंद कैमरे में नज़र आ रहा है। मैं इसको टच करता हूँ, ये एकदम ताज़ा ताज़ा गोंद यहाँ से भी नीचे गिर रहा है। ये इसका रेशा, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू लगती है मुझे, बहुत प्यारी खुशबू है। चलिए आगे चलते हैं। ये गोंद है, ज़रूर इसकी बहुत सारी चीज़ें बन सकती होंगी, लोग बनाते भी होंगे। फ़िलहाल ये हमारे पेड़ का प्रसाद है। अम्मा पूछ दी सुन दिए मेरी ये, अम्मा पूछ दी सुन दिए मेरी ये, दुबरी इतनी सी पिया कर होई हो, पारली बनिया मोर जो बोले हो, पारली बनिया मोर जो बोले हो, हमा जीता मोर निंदेरा गवाई हो, सधले बंदूकी जो सधले शिकारी जो, सधले बंदूकी जो सधले शिकारी जो, दिए भला इता मोर मार गिराना हो, दिए भला इता मोर मार गिराना हो, मोरनी मरना मोरनी गवाना हो, मोरनी मरना मोरनी गवाना हो, अम्मा जीता मोर पिंजरा पुवाना हो, कुथी जांदा चंद्रमा कुथी जांदे तारे हो, कुथी जांदा चंद्रमा
कोठी जांदे तारे हो अम्मा जी कोठी जांदे दिला दे प्यारे हो छुपी जांदा चंद्रमा छुपी जांदे तारे हो छुपी जांदा चंद्रमा छुपी जांदे तारे हो दिए भला नहीं हो छुप दी दिला दे प्यारे हो दिए भला नहीं हो छुप दी दिला दे प्यारे हो। हिमाचल के सभी माताएं सभी बहनें, मैं खैर हिमाचल से तो नहीं हूँ पर मेरा सबसे प्रियतम सबसे ज़्यादा प्रिय गाना है ये। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जिसमें कपड़े धोआ छम छम रोआ कुंजुआ, वो मुझे बहुत प्यारा है। फ़िलहाल मैंने बस एक कोशिश की, हो सकता है कि मैंने बिल्कुल सही शब्द या कहीं पर एक्सेंट सही ना दिया हो, पर बस मेरी एक कोशिश थी एज अ नॉन हिमाचली, ट्रिब्यूट टू दीज पहाड़्स दीज माउंटेन्स और यहाँ के प्यारे प्यारे लोग। अभी हमारा जंगल, हम काफ़ी घने जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं अब। और मुझे याद है पिछली बार जब मैंने एक चिड़िया को हर 5 सेकंड में अपनी मधुर ध्वनि सुनाते हुए देखा था, सुना था मतलब, तो वो यही जगह थी। यहीं मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, उसकी मतलब कि उसकी आवाज़ की। ये जो मैं लाइकन ढूंढ रहा था बहुत देर से, अच्छी हवा की पहचान, फंगाई और एल्गी का कॉम्पोजिशन, ये पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, जो एक दूसरे का साथ देते हैं। ये थोड़े से हरे रंग के इस तरह के हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ जो बाहर निकले हुए होते हैं, ये रहे, ये लाइकन। ये पहचान है कि इस जगह की हवा बहुत शुद्ध है। अगर हवा साफ़ नहीं होती है ये होते नहीं है। डेनमार्क में ये बहुत थे क्योंकि वहाँ की हवा की क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी अच्छी है। तो वहाँ से पहले मैंने हिमाचल में देखा था, तो वहाँ देख करके मैं हिमाचल ही याद कर रहा था। अभी फ़िलहाल ये हमको हिमाचल में बहुत मिलता है, ये लाइकन हमारा। अब चलिए आगे चलते हैं। और ये सफ़र में चलते चलते बढ़िया बढ़िया पुल मिल जाते हैं, सुंदर सुंदर हरे और पीले। आइए चलते हैं, इसको दिखाते हैं एक बार।
के रास्ते में चलते चलते हमको मिल गया पत्तों को बना फूल, नेचुरल फूल। ध्यान से देखिए, पूरा पत्ते और उससे बना बहुत खूबसूरत फूल, क्योंकि इसकी पेटल जो है, हर एक पेटल एक पत्ता है। ये है हमारा जुगाड़ जंगल में लंच करने का। ढेर सारी अखमानी लाए हैं, 3-4-5 लीटर पानी लाए हैं और ढेर सारा केला लाए हैं। और ये है हमारी जगह। और ये चलते चलते कुछ खूबसूरत खूबसूरत फूल कांटों वालों के साथ। और ऐसे रास्तों पे चलते हुए पहाड़ों में, जंगलों में आपको दर्शन हो जाते हैं कभी कभी कंकाल के। भाई साहब, कंकाल से मिलिए। ये कोई बकरी ही थी मेरे ख्याल से, और उसका सींग है ये, पीछे को सींग जा रहा है। वाह, और भी कंकाल है यहाँ। भैया कोई तांत्र मंत्र होता है क्या यहाँ पे? ओ घोड़ा, घोड़े का कंकाल, ये घोड़े का कंकाल। गाय भी सकती है क्या, पता नहीं। तो ऐसे दर्शन भी होंगे जंगलों में थोड़े। खुशबू आ रही है, मेंथोल जैसा लगता है, इसमें हाथ पे रख देंगे ना। हाँ, ठंडा कर देता है इसको, ठंडा कर दे रहा है। जैसे सुई लगाते हैं ना, एसीटोन या इथेनॉल यूज करता है स्किन ठंडा हो जाता है। कुछ इसका मेडिसिन यूज होता है, इसी भी सूंघने में मेंथोल जैसा ठंडा कर रहा है स्किन को। कुछ फायदे तो होगा इसमें। आहा, ओहो, ले जाइए, इसका भी चूर्ण बना के कम से कम अगर सूखा के इसको जलाइएगा भी ना, पूरा रूम सुगंधित होगा, है ना। मुझे तो लग रहा है ऐसा, मुझे भी लग रहा है वैसा। हो सकता है ये आंटी वगैरह हैं तो पहाड़ी है ना, उनको इसका मेडिसिनल यूज भी पता है। आहा, इतना सारा बहुत साग जैसा तोड़ लीजिए, साग की तरह तोड़ लीजिए। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। फायदा तो होगा। बीच में नहीं यही गाना का रिंगटोन लगा दिया था अपने इसमें। अच्छा, इसी गाने को? हाँ, काफ़ी समय तक रहा। घर वाले कॉल करते थे, कौन सा गाना लगा दिया अम्मा, पूछ दी क्या पूछ रही है अम्मा, बताओ। पूछ दी स्लो सॉन्ग था ना, तो सुनते तो थे, इसका मतलब क्या होता है। तो हमें समझाए कि मतलब इसका ये है कि हम, फिर उसके बाद मैंने शायद मतलब ढूंढा। अच्छा, आहा, क्या खुशबू है, मिंट एकदम। वही बोलता है ना, इसको अगर मन पुदीना है क्या ये पहाड़ों का? वो भी कर सकते हैं, पहाड़ों का पुदीना है इसको जैसे ड्राई करके ना, जैसे उन्हें वो ड्राई करता है फूल उड़ का, उसी तरह ड्राई करके इसका एक बनाइएगा, बनाऊंगा पाउडर जैसा, उसको बर्न करके देखिएगा क्या होता है। मतलब खाने का नहीं भी है या यूज मेडिसिनल यूज नहीं भी, बर्न करके देख सकते हैं। इसमें वो बेंजेनॉल, वो क्या एक ना केमिकल, वो होता है नेचुरल केमिकल होता है, जब वो जलता है तो देखिए ना, मैं स्किन में लगा रहा हूँ ना, ऐसे हम देखा है, आपको देखिए डिफरेंस दिख रहा है, कुछ ना कुछ इसका ये होगा, यहाँ पे लगा है और यहाँ ये खाली है, कुछ ना कुछ मतलब स्किन पे फायदा करता होगा ये। करता होगा ये।
मतलब इसका अच्छा से जूस मिक्सी में बना के उसको कोई भी लेप जैसा है कुछ भी उसको रिफाइन करके स्टोर करके इकट्ठा कर लेता हूँ मैं इसको। मुझे होता सर दर्द वगैरह में भी ये हवा कटती बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा सुंदर नज़ारा है। ये आप सामने देख रहे हैं हरे भरे पहाड़, हरे भरे पेड़। कभी कभी इन पहाड़ों पे जंगल में लोग आग लगा देते हैं या किसी कारण से आग लग जाती है जो कि नहीं लगनी चाहिए। मैं उसका खामियाजा दिखाऊं आपको। अभी आप ये हरा हरा देख रहे हैं। अब मैं जूम आउट करता हूं, आप देखिएगा कि क्या हालत हुई है पेड़ों की। ये देखिए, कर लीजिए कंपेयर इस रंग में और उस रंग में। अब ये पूरे के पूरे ये लाइन से सारे के सारे पेड़, ये सारे के सारे पेड़ झुलस चुके हैं, जल चुके हैं। कब इनमें जान आएगी, कब इनमें नए पत्ते आना शुरू होंगे, भगवान मालिक है। ये देखिए, ये हरे, ये जले जले लकड़ियाँ, ये सारी जली जली लकड़ियाँ किसी ने लगाई होगी आग या लग गई होगी, मुझे नहीं पता। जहाँ तक कि कई बार लोग लगा भी देते हैं। और ये इतना ही नहीं है, यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है। ये देखिए, ऊपर देखिए, ये देखिए, कलर से आपको पता लग जाएगा कौन सा कितना भारी नुकसान हुआ है इन पेड़ों को। अब पता नहीं इनमें कब जीवन आएगा। थोड़ा मतलब अगर हमारे अंदर इंसानियत बची हो तो ज़रूर हम इस बात का ख्याल रखें कि कुछ अगर हम माचिस लेकर के आए हैं या सिगरेट फेंक रहे हैं तो कहीं ऐसे पत्तों के पास ना फेंक दें। अभी मैं पूजा कर रहा था, पूजा करते वक्त मैंने माचिस जलाई थी और माचिस बुझाने के लिए मैंने जस्ट ज़मीन पर रखा था। और मैंने तुरंत चेक किया कि कहीं कि हो क्या रहा है। थोड़ा सा अब आग, जो आसपास की पत्तियां थी वो फैलने की कोशिश कर रही थी। मतलब इतना सेंसिटिव है आग। जस्ट एक माचिस का टुकड़ा मैं पूजा करने के लिए, इन पेड़ों पौधों की पूजा करने के लिए माचिस से अगरबत्ती जला के पूजा कर रहा था। जस्ट इतने ही में जो थोड़े बहुत एक माचिस को जलाया, अगरबत्ती जलाई और आपने ज़मीन पर रखा, इतने में ही वो फैलने की कोशिश कर रहा था। वो तो मुझे पता था, मुझे ध्यान रखना है। मैंने तुरंत उसको अच्छे से दबाया, बंद किया, बुझाया, बुझ गया, कंफर्म किया, हाँ बुझ गया। बैठे रहा वहाँ 5 मिनट। उसके बाद मैं उठा वहाँ से, हम लोग वहाँ बैठे हुए थे। तो कृपया करके अगर आप सच्चे पहाड़ी हैं, अगर आप सच में देवी देवताओं को इतना मानते हैं, आप तो ये उन्हीं की तो देन है ना सब कुछ। ये सारे पेड़ पौधे, अगर किसी को भी मान लीजिए, आप प्रकृति को मानते होंगे या देवी देवताओं को मानते होंगे, देन तो उन्हीं की है ना ये, या आप हमारी देन है ये। तो जिसकी देन है, जिसको हम इतना पूजते हैं, पहाड़ों को, प्रकृति को, देवी देवताओं को, तो थोड़ा सा हम ध्यान नहीं रख सकते? मुझे पूरा विश्वास है कि हम हिमाचल के लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। कौन सी मेरी वीडियो बहुत लोग तक जा रही है, पर कभी गलती से अगर चली गई तो आपको ये भी समझ में आएगा कि ये जलने के बाद, हमने जलते हुए पहाड़ बहुत देखे मैंने अपने पिछले 6-7 साल में। और जलते हुए पहाड़ों के बाद जब मैंने कभी गौर नहीं फरमाया था कि जलने के बाद क्या होता है, ये होता है, ख़त्म हो गया ये पेड़। ध्यान रखिए, जितना हो सके ध्यान रखिए। वैसे कहने से तो कुछ होता नहीं है, पर फिर भी रहा नहीं गया बिना कहे। एकदम सूखी पत्तियां हैं। बस एक सुलगती हुई सिगरेट भी फेंक दूं ना यहाँ में तो आग तैयार है, एकदम तैयार है आग लगने के लिए। बहुत सेंसिटिव है, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप चलते चलते आप जा रहे थे, आपने बीड़ी फेंक दी, ये बिल्कुल तैयार है, एकदम पूरी तरह से तैयार। आप बस एक बीड़ी और एक माचिस की तीली बहुत है, बस ये पूरा जला देगी दोबारा से। एकदम सूखी सूखी पत्तियां, और इन सूखी सूखी पत्तियों में द मोस्ट फायर दैट कम्स फ्रॉम दिस, ये इसमें गोंद होता है, इपॉक्सी होता है, पेड़ों का रेजिन होता है, जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। जो लोग चूल्हे पे आग लगाते हैं यहाँ हिमाचल में, वो जानते हैं कि अपने गैस पे, स्टोव पे इसको लगाते हैं, और स्टोव में जब भी उनको आग लगानी होती, शुरू करनी होती है, इसी शुरू करते हैं। तो क्या रेसिपी है आग की? कुछ पतली घास, कुछ सूखे पत्ते,
कुछ डंठल ताकि लगती रहे, एक बार लग जाए तो सुलगती रहे आग अच्छे से। और फिर अगर नहीं लग पा रही है आग तो ये है हमारे पास द बेस्ट थिंग। तो ये आप ये जो देख रहे हैं यहाँ सामने चारों तरफ फैला हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये आग की बिल्कुल सटीक कॉम्बिनेशन है। बस अगर ज़रूरत है तो एक शुरुआती आग की। इतना सेंसिटिव है पहाड़, जलने के लिए इतना सेंसिटिव, ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। ये बुरास का पेड़ था, जल के राख हो गया है। कृपया करके ध्यान रखें, हो सके तो, बाकी भगवान मालिक। हाथ पे फोकस करिए, हाथ पे। मेरे हाथ का डिज़ाइन नेचर में दिखाने वाला आपको मैं थोड़ी देर में। देख रहे हैं? बस बस बस, चलिए चलिए चलिए। ये देखिए, ये पंजा, हाथ हाथ और पंजा बिल्कुल इसी स्टाइल में। और पास में आएंगे तो ये देखिए, इसके ऊपर सुंदर सुंदर मशरूम उग रहे हैं। इसको बहुत करीब से दिखाइए। मुझे नहीं पता ये कौन सा मशरूम है, पर ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर मशरूम है। टच तो नहीं करूँगा मैं इसको, कभी कभी मशरूम जहरीले भी होते हैं। डिकम्पोज कर रहा है इस लकड़ी को ये, बढ़िया एकदम पंजे ऐसा। अभी हमको पहाड़ों पे चलते चलते गद्दी आप गद्दी हैं? गद्दी जी हैं। इनके बहुत सारे, कितने 200 भेड़ बकरियां हैं। इनके उस पर मत जाइएगा बहुत बड़े अमीर आदमी बहुत अमीर हैं, इनके ऐसे मत जाइएगा 200 भेड़ बकरियां कम नहीं होती ऐसे मत जाइएगा कि बस देख लिया और लग रहा है कि हाँ ठीक है और अब जा रहे हैं ना ऊपर फिर वापस आएंगे अभी ऊपर गए छोड़ के, ऊपर छोड़ के आए अपने बकरियों को। अभी जहाँ तक हम गए थे आगे तक। और आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? यहाँ रहते तो 60 साल हो गए। 60 साल? 60 साल के हो गए आप? हाँ। अच्छा 60 साल के हो गए हैं। और 60 नहीं हो गया था, 70 था। मतलब 70 हो गए होंगे। 70 हो गया ना। 60 कम लग रहा मुझे। 70 साल का हो गया ना। गाँव में याद नहीं रहता ना। हाँ, गाँव में पता नहीं लगता कि कब पैदा हुए थे। पहले ना पढ़ में तो फिर पता नहीं लगता था। पहले नहीं पता लगता था। आज के जमाने में लोग 70 हो 71 लगा। हाँ बुढ़ा हो गया तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमको आप मिले। आपकी सबसे अच्छी याद कौन सी है? सबसे अच्छी याद आपकी जिंदगी की? वो सबसे अच्छी याद क्या होनी थी? पहाड़ी वो पहाड़ी है साहब, समझो। ये पहाड़ियाँ? हाँ पहाड़ी। ये तो हमेशा आपके साथ है। हाँ। तो याद उसमें कौन सा अच्छा सबसे अच्छा पल आपका जिंदगी में, खुश करने वाला, संतोष देने वाला? संतोष देने वाला खेती बाड़ी है ज्यादा। खेती बाड़ी? हाँ खेती बाड़ी संतोष देती है आपको? हाँ, बहुत सुकून देती है? हाँ सब कुछ देती है। और मेहनत भी बहुत मेहनत। कोई पेड़ देखे, देर के पेड़। देर के पेड़? हाँ वो अच्छे लगते हैं। वो लगते हैं अच्छे, बड़ा भारी जंगल है। सुनिए ये बात। हाँ देर के पेड़? हाँ देर के पेड़ संतोष देता है। हाँ। और ये जंगल में जो आग लगती है इस पे आपको कैसा लगता है? मतलब ये कभी कैसे आग लग होती है? जाती आग लग जाती है तब बुरी लगती है। बहुत बुरी लगती है। हाँ ये तो बहुत बुरी लगती है हमारे को ना। वो बुझाने जाते हैं हम फिर। हाँ। फिर क्यों डाला बूटो हमारे सूख जाते हैं सारा। हाँ। घास पत्ती सारी खत्म हो जाती है। हाँ। आगे से बड़ा नुकसान होता है। हाँ से बहुत नुकसान। हाँ। लेकिन देवदार का पेड़ आपको बहुत सुकून देता है। हाँ सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा ये पीछे लगा हुआ है देवदार। हाँ। देवदार। मुझे भी देवदार सबसे ज्यादा प्रिय है। हाँ सबसे अच्छा है। अच्छा यही है। हाँ सिर्फ ये पेड़ ही सुकून दे देता है। हाँ ये पेड़ है। तो ये थे हमारे साथ। आपका नाम? हृदयराम। 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 हाँ जी। हृदय हाँ जी। हृदय वाला हृदयराम, वाह क्या नाम है आपका अच्छा नाम है आपका। और आप यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने इसी वाले। जगह के, कांडी के। आपको अगर हम लोग को कोई सीख देना होगा तो क्या देंगे? क्या कोई सीख देंगे शिक्षा? हमें? हम छोटे हैं, हम लोग तो बहुत छोटे हैं ना। आपके बच्चे ऐसे हैं? महाराज सीख देने हो? ऐसे रहना ना मिलजुल के, बस अपने कहीं लड़ना नहीं झगड़ना नहीं, हम अपने प्रेम से बात रहना। से रहना, बस प्रेम से रहना, हाँ, प्रेम मिलजुल से के, रहना, मिलजुल के रहना, खुशी खुशी से। खुशी से रहना, बस ये है बड़ा अच्छा लगता है ना तब। हाँ तब अच्छा लगता हाँ है। फिर कुछ विरोध की ज्यादा फिर से अब बंदा मारा पर ये बंदा ठीक नहीं है। हाँ। अच्छे रहेंगे, एक बात अच्छी रहेंगे तो भले जरा अच्छा है ना। हाँ तो सही भाई अच्छे बंदे है। हाँ मिलजुल के रहो, बातचीत करो। हमारी पहाड़ी है तो से
आप अपनी भाषा में। चलिए, आपको सर नाटी आता है डांस नाटी करना? आती है आपको? नट्टी भी आता है हमारे को बड़ा भाई। हमारे तो नट्टी होती है बड़ी एक जबरदस्त। एक स्टेप सिखाओ कोई, हाँ जी, एक स्टेप। ये तो क्या स्टेप मैं बुढ़ा हो गए ना। नहीं ठीक है। सॉन्ग क्या होता ना वो तब हाँ, सॉन्ग वॉन्ग होता जाता है। हाँ, ऐसे नहीं। हाँ। ब्याह अपनी शादी है तो आप बड़े बढ़िया। आप अपनी शादी में कैसे गए थे? घोड़े पे, घोड़े पे पैदल, कैसे गाड़ी से? हमने घोड़े से भी जाता है, पालक से भी, पालक बोलते हैं ना, पालक हाँ, अच्छा, पालक से जाता आप अब अपने- वो हाँ चक के ले जाना है। वो लकड़ी का जो होता है, हाँ। उसमें तो लड़कियां आती। लड़की पे ना, लड़का ने, लड़का था आप घोड़े कैसे पर। आप कैसे गए थे? मैं तो यहाँ गया थे ना पैदल। आप पैदल गए? हाँ और आपकी जो पत्नी है वो आई थी लकड़ी पे, उस पे? हाँ वो एक, हमारा ऐसी बर्फ पड़ता ना, हाँ, घोड़ा डूब जाता, बर्फ टाइम में हुआ मेरी शादी। बर्फ के टाइम हुआ, घोड़ा डूब गया। हाँ, बर्फ लगी थी। हाँ, फिर मेरे को पड़ा पैदल जाना। फिर हाँ, नजदीक थी ना, हाँ, बड़ी दूर में थी गांव में, अपने गांव में। हाँ, हाँ, तब फिर मैं पैदल पैदल गया। फिर सही है, सही है। नाचते 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 का आज नाटी। शादी हुई है। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका आशीर्वाद बना रहे मेरे ऊपर, आप बहुत बड़े हैं। तो दोस्तों, अभी आप थोड़ी देर पहले हम जिस अंकल जी के साथ थे, जो गद्दी अंकल जी थे, भेड़ चलाते हैं 200, हमें उनके बारे में पता चला कि सिर्फ 200 भेड़ बकरियां ही नहीं है उनके पास हैं 8 से 10 घर आसपास के गांव में। एक राला में था, एक रोबा में था, एक बजौरा में था, एक रुंज में था। कम से कम 8-10 उनके घर थे, 2 गाड़ियां, एक जीप, और भी बहुत चीज़ें उनके पास थी। बहुत चीज़ें बता रहे थे वो, तो उनसे हम मिल लिए, बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी एकदम सिंपल सादे लोग, सरल। देख के पहचानना मुश्किल है कि ये इतने करोड़पति लोग हैं। और हाँ, एक और चीज़, उनके पास है 18 बीघा ज़मीन एक जगह पे है, 20 बीघा ज़मीन कहीं और है, जो उन्होंने किसी ज़माने में 18,000 रुपये में ली थी, और किसी ज़माने में कहीं पर 20,000 रुपये में ली थी। आज उस 18 बीघा की ज़मीन की कीमत क्या होगी, ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि करीब 250 गज की ज़मीन का रेट वो अभी का बता रहे थे। बजौरा में कितना? बजौरा में 25 लाख, 25 से 30 लाख, मतलब 300 गज आज के ज़माने में है 25 से 30 लाख। और उनके पास उस ज़माने की ये पुश्तैनी ज़मीन 18 बीघा, 20 बीघा ज़मीन 18-20 हज़ार में पाए। तो ऐसे सरल सीधे लोग, इतने पैसे वाले करोड़पति लोग आपने देखा कैसे थे? एहसास करिए इस बात को कि कौन है हिमाचली, कैसे हैं हिमाचली। आपको चेहरा देख के पता नहीं लगेगा कि कौन है वो। तो आपके लिए तो होगा कि कोई चलो चलते फिरते कोई गरीब आदमी फटा हुआ कोट पहन के घूम रहा है। अरे भाई, ये तुम्हारी, अभी यही कोई शहर का आदमी होता तो हम और मनीष जी बात कर रहे थे, अभी यही कोई शहर का आदमी होता, इतना उसके पास होता तो समझ जाओ वो किस रौब में होता। ये है आज की, यहाँ पे वीडियो हम समाप्त करते हैं। अब थोड़ी देर में हम घर पहुँचेंगे। बाकी ये जगह बहुत खूबसूरत है जहाँ हमने हाल्ट लिया है, तो एक बार आपको हम दिखा देते हैं कैसी जगह है। ये नदी कोई नाला आ रहा है, तो बस ये है पूरा हिसाब। और अब हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। आज की हमारी ट्रिप बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी, सब कुछ था इसमें, घूमना फिरना, चीज़ें कलेक्ट करना, और हमारे बुज़ुर्ग जो हिमाचल के लोग हैं उनसे मिलना, सबसे अच्छी चीज़ वो भी है। बस ठीक है, नमस्कार।